Hi everyone. Hi Sachin. Hi Uday. हेलो सर। I'm audible. हेलो सर। वॉइस क्लियर है? यस सर। बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर स्टार्ट करें हम। हाँ सर, मैंने आपको कुछ फोटोज भेजे। देखो, मैं कैंपेन अभी जब दोपहर को जितनी क्लास हुई थी वो रिवाइज कर रहा था मैं, तभी स्टार्टिंग में मुझे ये ऑप्शन आ रहे हैं जो नए थे, चूज योर गोल्स, यू वुड लाइक टू फोकस ऑन दिस टाइप से। क्या हो रहा है, क्या ये है कौन सेशन? सी मिशन? मैंने आपको कुछ फोटोज सेंड किए सर, वो देखना है था। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ये है, जब आप एड सेटअप करते हो तो पूछता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। डाल दो आपकी ऑब्जेक्टिव लीड है, आपकी सेल चाहते हो, सिंपल है। वो बस आपसे डाटा ले रहा है। जब न्यू में आप कुछ बनाने जाते हो ना, तो वो आपसे डाटा चाहता है कि आप किस लिए बना रहे हो, पर्पस क्या है आपका। सिंपल है, आप डाल दो वहाँ पे लीड है, परचेज है, ये सारी चीज़। उसके बाद आगे कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है। चलिए, तो हमने लास्ट कैंपेन में हमने क्या देख लिया था? हमने अपना कैंपेन बनाना सीख लिया था, ऐड ग्रुप सीख लिया था, और हम ऐड डिज़ाइन करेंगे अपने हेलो सर्च सर। ऐड की। हाँ, और एक जैसे ऐड रोटेशन और ब्रांड सेप वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा है ग्रुप कैंपेन लेवल पर मेरे इसमें अकाउंट पे। सर्च ऐड सेलेक्ट करा आपने? हाँ सर, दैट सेलेक्ट किया है सर। ठीक है, एक मिनट में देख लेंगे। देखना कोई इशू नहीं है। चलो, उसका स्क्रीनशॉट नहीं भेजा मैंने, बट वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, रोटेशन वाला और ये बैंड्स वाला। आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। वो नया ऐड अकाउंट होते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिसिंग होते हैं, ठीक है। कब एक अभी अकाउंट सेटअप करा आपने? अकाउंट तो बहुत पहले का सेटअप किया हुआ था सर, बस अकाउंट बनाया बनाया था, उस पर कुछ किया हाँ, नहीं उसमें हुआ। किया नहीं था ना आपने। चलिए, ठीक है। चलिए आते हैं फिर अपने ऐड लेवल पे चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से। सर्च ऐड में डिजाइनिंग लेवल में कोई इशू आ रही है आप लोग को? कोई भी क्वेश्चंस जो आप पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, यही ऑप्शन थे जो ये जैसे बेसिक चीज़ है। ये तो कैंपेन जब लेवल आप पर। ऐड अकाउंट सेटअप करते हो, लीड वगैरह आप किस लिए कर रहे हो, ऐसे ही जैसे ऑब्जेक्टिव आपसे जानना चाह रहा है, तो सिंपल है। हम या तो परचेज करने के लिए अब जाते हैं, या फिर हमें लीड चाहिए होता है अपने बिजनेस के लिए। जो है आपका बिजनेस का पर्पस, वो डाल दो। वो बेसिक जो सेटअप का कुछ क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड है चीज़ें। चल, ओके, कन्वर्जन वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, क्योंकि नहीं मैंने नहीं कन्वर्जन नहीं बनाया कोई। नहीं नहीं, उससे कोई इशू नहीं उससे। ओके, और सेकंड वही था तो ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, बस ये दो डाउट आए थे आपको। हम डायरेक्ट आ जाएंगे अपने बजट, कीवर्ड एंड एड्स पे। ठीक है, ऐड ग्रुप हो चुका था हमारा। यस सर। अब हम ऐड डिज़ाइन करेंगे यहाँ से। चलिए, ये हमारा मेन प्लेग्राउंड, और इस एक तरफ हम दूसरी तरफ यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक ऐड, जहाँ से हम समझ सकें, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एक अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ठीक है। चलिए, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को देखते हैं, ताकि बहुत सिंपल रखेंगे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। ये है आपका एक ऐड दिख रहा है, हम एज इट इज़ बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो आप, और हम कमी भी देखेंगे साथ साथ कि क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं कुछ लोग। ये आपको ऐड दिख रहा, यस सर। किस कीवर्ड पे दिख रहा है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस तरीके से कोई सा भी आपका कीवर्ड हो सकता है, डजेंट मैटर। हमें सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। अब देखो, सेम ये बनाया कैसे गया है, यहां से ये दिख रहा है आपको। ऐड लेवल यस पर सर। हम हैं। एक्चुअली सिस्टम बहुत अटक रहा, पता नहीं इसमें, मुझे लग रहा है ग्राफिक्स की कमी है या फिर रैम थोड़े से। ये देखो, ये हमारा
ऐड ग्रुप है, यहाँ पर देखो आप, ये आपकी ऐड स्ट्रेंथ को बताएगा। यहाँ पे हेडलाइंस, कीवर्ड्स, जैसे जैसे आप डालते जाओगे ना ये फिल होता चला जाएगा, ठीक है। और इस साइड में आप, इस साइड में आपको प्रीव्यू दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम फाइनल यूआरएल डालेंगे। मैं कोई भी एक वेबसाइट ले लेता हूं और उसका फाइनल यूआरएल डालने की कोशिश करता हूं। फाइनल यूआरएल जहां आप यूजर को रीडायरेक्ट कराओगे, जो आपका लैंडिंग पेज है उसको हम फाइनल यूआरएल कहते हैं। फाइनल यूआरएल मैंने डाल दी यहाँ पे। अब ऐड में देखो लाइव में फाइनल यूआरएल कहाँ पे है, ये देखो, ये DDIM एक ब्रांड नेम है, यहाँ नीचे https www.ddim.net है, यहाँ नीचे देखोगे ये है, ये क्या है, ये फाइनल यूआरएल है, यानी इस पेज पर यूजर को रीडायरेक्ट किया जाएगा अगर वो उसने ऐड पे क्लिक करा तो। क्लियर है। चलो डिस्प्ले पाथ है। डिस्प्ले पाथ देखो क्या होता है, यहां इन्होंने डिस्प्ले पाथ को यूज ही नहीं करा है, इन्होंने डिस्प्ले पाथ को इस्तेमाल करा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, फाइनल यूआरएल के बगल में दिल्ली ट्रेनिंग, यानी एक शॉर्ट टर्म होता है, 15 कैरेक्टर का 2 आपको मिलता है, आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे इनरोल नाउ या फिर बुक नाउ, इस तरीके के कॉल टू एक्शन टाइप का कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। समझ में आया आपको। अदर कुछ हमारे यूआरएल के आगे कुछ भी वर्ड यूज कर लें उसको हम डिस्प्ले पाथ बोलेंगे। अरे सर नहीं, इधर देखो ना, आपको कुछ भी कैसे इस्तेमाल कर लोगे, मैं इसको इसलिए ओपन करके रखा है, कीवर्ड से रिलेटेड ये यहाँ देखो डिस्प्ले पाथ है। मैं अगर अपना ये बनाने जा रहा हूँ अपने ट्रेवल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ, बुक योर ट्रिप नाउ, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे फाइनल यूआरएल डाला था और नीचे ये दो डिस्प्ले पाथ है, तो डिस्प्ले पाथ में मैं क्या डाल सकता हूँ यहाँ पे, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं ये डाल सकता हूँ यहाँ पर बुक योर ट्रिप नाउ, ये कर सकते हैं हम। देखो एक्सीड भी नहीं करना चाहिए, आपका जो लिमिटेशन है वो भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। और ये शो कहाँ होगा, देखो हमारे पास लाइव यहाँ प्रीव्यू भी चल रहा है, साथ साथ जो भी कीवर्ड डालोगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ मेरा फाइनल यूआरएल है और यहाँ पे बुक योर ट्रिप नाउ, ये हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसी तरीके से अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो इस तरीके से कर सकता है, ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस, ज्वाइन आवर लाइव कोर्सेज, या फिर आप रियल एस्टेट का कोई है तो कॉन्टेक्ट अस नाउ, इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो ये कहने का मतलब आपका, मैं ये बोल रहा था कि हम कुछ भी कॉल टू एक्शन दे देंगे, इसका यूआरएल पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं। कॉल टू एक्शन में हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। हाँ डिस्प्ले पाथ समझ गए, क्लियर है डिस्प्ले पाथ। उदय क्या बात है, आज साइलेंट हो। नहीं नहीं, ये चीज मैं कवर कर रखी है, मुझे पता। चलिए ठीक है। हेडलाइंस, हेडलाइंस आपको यहाँ पे मैक्सिमम 15 मिलता है, 15। मैं तो चाहता हूं, अब हम ये बना क्या रहे हैं, हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बना रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड के यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे हेडलाइंस डालो। मैं यहाँ पे हेडलाइंस क्या डाल सकता हूँ, जैसे हम यहाँ पर, मैं इस तरीके से, ये है, हमने अपने जो भी कीवर्ड मैंने आपको बताया था, जो आप कीवर्ड रिसर्च करे हो उसके लिए यहाँ पर आप उस कीवर्ड को डालते रहोगे यहाँ पे, और यहाँ 30 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब ये कीवर्ड क्या होते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखोगे आप ऐड में इस तरीके से, ये इसी को हम कहते हैं हेडलाइन। 6 मंथ मास्टर डिप्लोमा, फिर उसके बाद यहाँ पे सेपरेटर है एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट इन 4 मंथ, ज्वाइन डिजिटल विद्या कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये सब क्या है, ये हेडलाइंस हैं। क्लियर है, ठीक है, हेडलाइंस है। अब हेडलाइंस की जगह, अब हेडलाइंस मैंने क्या कहा, मैक्सिमम आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम क्यों करेंगे, अभी हम बात करेंगे इस पे, क्योंकि हम ये रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हेडलाइंस आप क्लियर है। अगर 15 का कैरेक्टर आपको लिमिट है तो अब मैं कहता हूं कम से कम 12-13 आप इस्तेमाल करो इसको।
अपने तो कीवर्ड। हेडिंग में सिर्फ कीवर्ड डालेंगे? और क्या डाल सकते हैं हम, इस तरीके से कॉल टू एक्शन आप डालो ना। मैक्सिमम हेडलाइन कितनी होंगी सर? मैक्सिमम तो 15 है, आप 15 इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हेड मतलब बेस्ट कितने यूज करना रहता है, 2 या 3 कितना? मिनिमम में 12 इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स बना रहा हूँ। अभी समझाऊंगा मैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ये सर्च एड क्या होते हैं। आपने 12 इस्तेमाल कर लिए यहाँ पे। अब इसमें डालना क्या क्या सोचो, एक तो आपका कीवर्ड होगा, एक कॉल टू एक्शन, एक टेस्टिमोनियल, एक कुछ ऐसा हुक कीवर्ड्स, इस टाइप के मिला के। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे यहाँ पे हुआ है, लाइव मैं आपको दिखाता हूँ। 6 मंथ मास्टर डिप्लोमा, यहां इन्होंने ड्यूरेशन बता दिया। आगे एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट इन 4 मंथ, यहां पे बता दिया कि आप अचीव क्या करोगे। नीचे देखो ज्वाइन डिजिटल विद्या, कॉल टू एक्शन, 20+ डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट। समझ में आ रहा? इन सब एलिमेंट्स को मिलाकर आपका हेडलाइंस तैयार होना चाहिए। अचीवमेंट बताओ, उसके आप ड्यूरेशन बता दो, प्राइस हो सके तो बता दो। कोई अगर सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अंडर 5000, तो क्या वहां पर आप रैंक नहीं कराओगे आप अपने ऐड को? ठीक है, ठीक है ठीक है। चलिए बस ये चीज मुझे समझाना था। ये सारी चीज आप एलिमेंट लिख लो कि क्या क्या हमें डालना है। आगे डिस्क्रिप्शन है, आपको डिस्क्रिप्शंस भी मल्टीपल डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एक दो और मैं कीवर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि एंड में मुझे समझाना भी है। तो मैं यहाँ पे टूर पैकेज फॉर जैसलमेर, इस तरीके से हम कर लेते हैं। या नीचे यहाँ पे फैमिली ट्रिप फॉर राजस्थान, ठीक है। नीचे आते हैं हम डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन भी आपको मैक्सिमम इस्तेमाल करने हैं, 4 होते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, एंजॉय योर फैमिली टाइम, या इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो मैंने अभी 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 हमने क्या क्या दे दिया यहाँ पे, प्रीव्यू करो जरा आप यहाँ पे। ये है आपका प्रीव्यू सेक्शन। यहाँ पर आपका फाइनल यूआरएल दिख रहा है, डिस्प्ले पाथ दिख रहा है, यहाँ पे हमने जो भी हेडलाइंस डाली वो दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन। अब समझो, अभी देखोगे यहाँ पे वेरिएशन आएगा। कभी ये टूर पैकेज दिखेगा, कभी ये फैमिली ट्रिप दिखेगा, कभी यहाँ देखो, ये देखो चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे ये चेंज क्यों होता है? हमने इसे एक रिस्पॉन्सिव सर्च एड बनाया है। एक मिनट। इसमें होता क्या है, गूगल एड्स आपसे कहता है कि आप मुझे यहां पे मल्टीपल एसेट दे दो। एसेट का मतलब है आपने इसे 12 हेडलाइन दे दी, आपने इसे 4 डिस्क्रिप्शन दे दिया, 5 इमेज दे दिया आपने। ये सारे एसेट आपने इसको प्रोवाइड कर दी गूगल को। अब गूगल क्या करेगा, इन सब का मिक्स एंड मैच करके एड्स बनाएगा। जैसे समझो हेडलाइंस का फर्स्ट हेडलाइन में मान लेता हूं, पहला हेडलाइंस है, दूसरा डिस्क्रिप्शन है, तीसरा इमेज है, और इन सब को मिलाकर उसने यूजर को दिखाया, इंप्रेशन कराया। इंप्रेशन ने क्लिक नहीं करा, गूगल कहेगा कोई बात नहीं। अब वो दूसरा डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करेगा, तीसरे डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करेगा, या दूसरा हेडलाइन, तीसरा डिस्क्रिप्शन और किसी अदर इमेज को इस्तेमाल करके फिर से वो एक ऐड बनाएगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आप ये जो चेंज कर रहा है प्रीव्यू, ऐड एक ही कंपनी का है, एक ही ब्रांड का, लेकिन वो क्या कर रहा है, मिक्स एंड मैच कर रहा है। जैसे ही कोई ट्रिक नहीं करता उस पर, इसका मतलब है कि इंप्रेशन हुआ लेकिन किसी ने क्लिक नहीं करा। इससे क्या हार्मफुल है, यहां से सीटीआर डाउन होगा आपके ऐड की, और सीटीआर डाउन होने का मतलब है कि आपकी ऐड की परफॉर्मेंस खराब होगी। इसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड हम बनाते हैं, ताकि यूजर को
दूसरे दूसरे एसेट के साथ आप उसको दिखाओ ताकि वो क्लिक कर सके। क्लियर है? ठीक है, मतलब हमें मैक्सिमम हेडलाइन मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन यूज करना है। क्यों करने हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पे अभी तो सिर्फ इतना ही है, अभी और एसेट इसमें हमें ऐड करने हैं। चलो, बिजनेस नेम और लोगो। अब देखो, आपने यहां देखा होगा, ये दिख रहे हैं आप, ये बिजनेस नेम और लोगो है, आप इसे भी डालो। ठीक है, आगे यहां पे है एक्सटेंशंस। अब एक्सटेंशंस क्या होते हैं, या देखो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं, लोगो कौन से फॉर्मेट में यूज करना पड़ेगा? हाँ क्या कह रहे हो? लोगो का फॉर्मेट कौन सा ना चाहिए सर? जैसे जेपीजी या वेब? यहाँ पे क्लिक कर लो ना, यहाँ पे क्लिक करके जाओ ना आप इसमें, यहाँ सब बता देगा आपको। यहाँ पे सब कुछ आपको उसकी आपको डायमेंशंस दे देंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो अब साइट लिंक हम देखते हैं। साइट लिंक आप ये पता, साइट लिंक सबसे छोड़ो, सबसे पहले एक्सटेंशंस को हम समझते हैं। एक्सटेंशंस इस तरीके से होते हैं, आपको लिखा जाता है, और ये बहुत सारे होते हैं, करीब 6 से 7 होते हैं, लेकिन मैं यूजुअली 2-3 ही इस्तेमाल करता हूँ एक्सटेंशन। ठीक है, इससे क्या होता है, आप अपनी ऐड में, हमको पता है कि मुझे इतना ही स्लॉट मिला है सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, ये स्लॉट है आपका। ऊपर हेडलाइंस आ जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन यानी मेटा टाइटल हो जाएगा, टैग्स हो जाएंगे, और नीचे क्या हो सकता है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन तो आपकी ऐड यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि कॉम्पिटिटर को देखो, देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटर को किसी ने अच्छे से इस्तेमाल करा है तो ज़्यादा एरिया मिला है उसे, और किसी ने अगर एक्सटेंशन का इस्तेमाल नहीं करा है तो उसको कम एरिया मिला है। लेकिन यहाँ देखो, अब इसने 2 पैराग्राफ में अपनी ऐड को खत्म कर दिया, और नीचे देखो इन्होंने भी 2 पैराग्राफ में खत्म कर दी। ठीक है, ये देखो इन्होंने भी खत्म कर दिया। एक नीचे वाले को हम देखते हैं, कहीं पे इन्होंने देखो कोई एक्सटेंशन इस्तेमाल नहीं करा, सिंपल इन्होंने अपना हेडलाइंस बताया और मेटा टाइटल बताया, कोई यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि इसने कितनों को ट्रेंड करा, यानी ऐसा कुछ भी जो ट्रस्ट वर्दी हो सके। ठीक है, लेकिन इसी के ऊपर वाले को देखो तुम, हेडलाइंस एक, उसके आगे डिस्क्रिप्शंस, और ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट रिव्यू, गेट कोर्सेस ब्राउजर, जो मैं सुबह बात कर रहा था आपसे। देखो इन्हें, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, मैं स्टूडेंट रिव्यू पे चला जाऊंगा, इस वाले पेज पे चला जाऊंगा मैं, यहाँ पे मुझे वो सारे रिव्यूज दिख जाएंगे जो स्टूडेंट ने इनके बारे में कहा है। ये देखो, अब आप बताओ, आप एक यूजर हो और आपको ऐसे ही कोर्स की रिक्वायरमेंट या इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी ने इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करा है अपने प्रोडक्ट को अपने सामने, और किसी ने सिंपल तरीके से करा है कि भाई ये एक कोर्स है, आप परचेज कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये बताना नहीं चाहता कि इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें क्या ऐसे मटेरियल्स हमने डाले हैं, या क्या क्या चीज़ उनकी यूएसपी है, कुछ भी यूएसपी के बारे में उन्होंने बात नहीं करी है आपसे। तो आप किस वाले ऐड पे क्लिक करोगे? यहाँ देखो, आप इसमें प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है। एक इसको देखो ऐड को, एक इसको ऐड को देखो, और एक जो ऊपर जो 3-4 हैं उसके ऐड को देखो, डिफरेंस है। ये जो एक्स्ट्रा लिंक आपको दिख रहे हैं ना, ये जो कॉल एस का दिख रहा है, ये जो आपको सिलेबस का दिख रहा है, इसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप अपनी ऐड में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई लैंडिंग पेज लगा सकते हो आप। एक तो मेन लैंडिंग पेज है जहां आपको ले जाना है, लेकिन एक ऐसा भी लैंडिंग पेज होता है जहां पर आप नीचे की तरफ होता है लिंक। जैसे अब देखो किसी ने ऐड रन करा है यहाँ पे, अब यूजर को इतना टाइम नहीं है कि वो इनके लैंडिंग पेज में जाए, उसको सीखना है, उसने डायरेक्ट कॉल पे क्लिक करके कॉल कर लिया उसने। अब वो आपके कॉल बैक का इंतजार नहीं कर सकता ना, वो ऐसी हो सकती है अर्जेंसी कोई क्रिएट हो। इसके अलावा अगर आपको कोई ज्वाइन करना चाहता है तो पहले आपको देखना चाहता है कि सर आपका जो है फी वगैरह क्या है, ईएमआई का क्या प्लान है आपका, कोर्स का रिव्यू क्या है, सिलेबस क्या है आपका, ये सब चीज देख कर लेगा ना कोई अगर एजुकेटेड पर्सन है, कोई बंदा अगर सीरियस है। ठीक है, और यहीं पर आप इसको देखो, आप इसको देखो,
किस पे क्लिक करोगे आप? ऊपर वाले पे। एग्जैक्टली यही बात। सर क्या साइड लिंक से हमारे क्वालिटी स्कोरिंग तो होगा? क्या बिल्कुल होगा। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, साइट लिंक है, हमने साइट लिंक ऐड करना है। सिंपल आप आए यहाँ पे 4 साइट लिंक्स ऐड करने को कहा जाता है। मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक करा एक पे, प्लस पे क्लिक करा, और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो है लिंक है, मैं अपने कोर्स की रिव्यू वाले पेज का मैं यहाँ पे पोस्ट डाल दूंगा, या फिर मैं डाल दूंगा जैसे आप कोई फोटोग्राफर है तो उसकी अलग अलग सर्विसेज हैं, प्री वेडिंग की अलग होगी, इंगेजमेंट शूट की अलग होंगी, वेडिंग फोटोग्राफी की अलग होगी, अलग अलग पेज बना रखा है। तो उसमें से किसी एक स्पेसिफिक पेज को आप प्रमोट करना चाहते हो, आप अपना प्रीवियस वर्क दिखाना चाहते हो कि आपने कितने अच्छी क्वालिटी की इमेज वगैरह लिया है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो उसका लिंक। उसके एक अलग पेज आप बना लीजिए वेबसाइट से डेवलपर को बोल के, और यहाँ पे डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ जैसे माई प्रीवियस वर्क। मैं सिनेरियो समझा रहा हूं आपको, सिर्फ सिचुएशन आपको यहां से डिसाइड करना। ये देखो, ये सारे क्या है, ये साइट लिंक के यहाँ पे है, एरिया है, 4 आप लगा सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ पे माई प्रीवियस वर्क, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो यहाँ पे, चेकआउट माई वर्क या पोर्टफोलियो, इस तरीके से आप कह सकते हो। डिस्क्रिप्शन 2 भी डाल सकते हो, और फाइनल यूआरएल डाल दो। फाइनल यूआरएल मैं अपने क्लाइंट का जो मेरा वेबसाइट है, मैं मान लेता हूं कि ये आपका लैंडिंग पेज है जहां पर आप जिस पर्पस के लिए बना रहे हो वहां ले जाना चाहते हो, मैं यहां पे क्रिएट कर दूंगा। टू यूज साइट लिंक डिस्क्रिप्शन एड बोथ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी डाल देता हूँ, चेक माई कैटलॉग। ये साइड लिंक डिस्क्रिप्शन शो कहाँ होगा सर? भाई मैं बताता हूँ, ध्यान कहाँ होता, अभी मैंने बताया था ना, ये देखो अभी मैं लाइव आपको दिखाया था, वहां भी यहाँ भी। ये कहाँ गया, साइट लिंक से ऐड हो गया, एक मिनट। माई प्रीवियस वर्क है, यहाँ देखो चेकआउट माई वर्क, यहाँ पर व्यू भी कर सकते हो यहाँ। ये तो हेडलाइन हो गई ना सर, मैं हाँ डिस्क्रिप्शन पूछ रहा था। डिस्क्रिप्शन क्या, ये तो हेडलाइन हो गई, मैं डिस्क्रिप्शन पूछ रहा था सर। इसके सिर्फ साइड लिंक का डिस्क्रिप्शन शो कहाँ होगा? डिस्क्रिप्शन का साइट लिंक शो नहीं होता, डिस्क्रिप्शन का सिर्फ ये दिखता है, आपको लिंक दिखेगा बस, 4 लिंक नीचे की तरफ आपको दिखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको मैन ऐड का दिखता है, वो गूगल को समझाने के लिए आप डालते हो कि किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। साइट लिंक 4 आपको इसी तरह से ऐड करना है। और जाओगे तो मोर एसेट टाइप में, अब यहाँ पर आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर कॉल एक्सटेंशन है, मुझे कॉल लगाना है, ठीक है, जो मैं कि जनरली इस्तेमाल करता हूँ, आपको भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। मैं कॉल वाले पे क्लिक करूँगा, ये नंबर है मेरा यहाँ पे बना हुआ है, मैंने पहले बनाया था इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको इसमें से कोई नहीं है तो यहाँ से न्यू कॉल करोगे, क्लिक, फ़ोन नंबर डालोगे अपना यहाँ पे। सबसे पहले तो आप अपना कंट्री कोड, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे आप इसे सेव कर दोगे इस तरीके से। समझ में आया? सर ये आज के टाइम में कॉल एड रन हो रही है, इसमें हम डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हैं बारकोड के थ्रू, यही तो ऑप्शन आएगा वो फिर वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, आपको बार कोड लगाना पड़ता है वहाँ पे, कोई स्कैन एडवांस हो गया वो अपने आप, मुझे लगा अपने आप वो कर लेगा वो सब चीजें। कैसे करेगा, डायलर कैसे ओपन होगा बताओ आप? मुझे कुछ नहीं होता नहीं, मैंने कहा अपना आज के टाइम बारकोड आ गया ब्राउजर का डेस्कटॉप जितना जितना वो बार कोड स्कैन करेगा उतना तो वो आपकी वेबसाइट पे जाके वहां से नंबर ले लेगा वो, समझे। ठीक है बट वो इतना यूजफुल नहीं है जितना यूजफुल मोबाइल डिवाइसेस के लिए। लेकिन आप उसके में थोड़े से परसेंटेज के लिए क्यों भाग रहे हो? आपने कल भी मैंने आपको दिखाया था कि मोबाइल से कितने ज्यादा सर्चेज आते हैं, 90% आपके सर्चेज मोबाइल से आएंगे समझे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉलर्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, कॉलर्स जैसे इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से सिंपल आपको नीचे अपना कॉल का नंबर दिख जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू करोगे नीचे एक्सटेंशन से नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ लीड फॉर्म है, चलो मैं लीड फॉर्म भी लगा लेते हैं हम।
एक अपनी ऐड को अब जितना चाहे इंफॉर्मेशन डाल के उसको रीच बनाओ, ठीक है। क्योंकि यूजर, अब देखो बहुत सारे यूजर है जो हो सकता है आपकी वहां पे ना जाए लैंडिंग पेज में, वैसे अगर सीरियस है तो वो तो पहले आपको जानना चाहेगा कि आप क्या हो नहीं हो, लैंडिंग पेज पढ़ उड़ के सब कुछ आपको लीड देगा, या हो सकता है वो बाहर से ही आपको लीड दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना लीड फॉर्म भी क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू लीड फॉर्म ओपन करूंगा यहाँ से, आप इस तरीके से क्रिएट करोगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे हेडलाइंस देना है, आप किस लिए लीड किसके रिगार्डिंग बना रहे हो आप, जैसे कोर्स को हो गया, ट्रेवल टूरिज्म से रिलेटेड हो गया, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो गया, बिजनेस का नेम डालोगे, नीचे डिस्क्रिप्शंस आप डालोगे। गूगल ऐड में लीड फॉर्म तो बहुत कम बंदे भरते हैं, मोस्ट प्रोबब्ली तो कॉल्स या वेबसाइट ट्रैफिक ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट पे जाके क्या करते हैं, लीड ही भरते हैं, बट मैं कह रहा हूँ गूगल लीड का ज्यादा यूसेज में दिखता नहीं है। मैंने क्या कहा, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ये एक तरीके से आप पार्ट टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, फुल टाइम नहीं, क्योंकि फुल टाइम तो लैंडिंग पेज है, डिसीजन तो लैंडिंग पेज में लेना ना, ठीक है। ये एक पार्ट टाइम है, आपको अगर लग रहा है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सारे एडवर्टाइजर करते हैं, तो आप यहाँ पे हेडलाइंस डाल के जो इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हो, जैसे नेम है, ईमेल है, मैं फोन नंबर पूछना चाहता हूँ तो मैं फोन नंबर पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो जाता है यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर वर्क इन्फॉर्मेशन में अब जॉब टाइटल चाहिए, आपको कंपनी का नेम चाहिए, जेंडर आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लैंग्वेज चाहिए, क्वेश्चन आप कुछ पूछना चाहते हो, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी आप पेज लगाना जरूरी है, लिंक, क्योंकि यहाँ पर आप लीड जनरेट कर रहे हो, आपको बताना पड़ेगा कि आप लीड लेके करोगे क्या। उसके बाद जैसे ही कोई यहाँ पे आपका लीड फॉर्म सबमिट करेगा, थैंक यू का नोट आ जाएगा, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, विजिट अवर वेबसाइट, वेबसाइट का यूआरएल नीचे डाल दोगे। कहने का मतलब है आप या तो बाहर ही सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर ही ये काम करवा लो, या फिर वेबसाइट पर ले जाके करो, लेकिन बेटर मुझे लगता है वेबसाइट पे जाकर ही होता है, क्योंकि जब तक कोई आपको जानेगा नहीं वो आपको लीड देगा नहीं। क्लियर है? इसकी कहाँ पर आएगा लीड का? क्या गूगल एड लीड का जो डेटा है वो कहाँ पर आएगा? ये हमारे बैकएंड में आएगा या कि गूगल एसेट, बैकएंड में जाएगा? एसेट, एसेट में, एसेट में कहाँ पे दिखेगा ये? देख सकते हैं हम अभी डेटा? अभी मैं आपको दिखा दूंगा, अभी थोड़ा सा ये कैंपेन बन जाए, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, एक्सटेंशन इस्तेमाल करना समझ में आ गया। एक लोकेशन का भी दिखा दे, और मल्टीपल लोकेशन का भी एक इशू चल रहा था, एक्सटेंशन मल्टीपल लोकेशन। चल, कहाँ गया लोकेशन, कॉल आउट, साइट लिंक, प्रमोशंस, प्राइसेस, कॉल्स, स्ट्रक्चर, स्निप्स, लीड फॉर्म, एप्स, कहाँ चला गया यो? लगता है इस एड अकाउंट पे इनेबल नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये प्रमोशन में क्या आएगा? ये प्रमोशन साइट लिंक में प्रमोशन में आप देते नहीं हो प्रमोशन वगैरह, कूपन कोड्स वगैरह जो प्रमोशंस होते हैं, ठीक है, वो आप डाल सकते हो, बट इन सब के लिए लैंडिंग पेज बढ़िया है। बाकी फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ करवाना वो लैंडिंग पेज पे करवाओ, प्राइस डाल सकते हो, बट यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका लोकेशन का कहाँ गया स्निपेट, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा। चलो दूसरे ऐड अकाउंट पे हम देख लेते हैं। चलिए, ये क्लियर है इतना। अब एक और चीज़, हाँ एक चीज़ और, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ देखो आप, मैंने यहाँ बताया था कि ये ना काफ़ी वेरिएशन में आपको दिखेगा, यहाँ देखो आप चेंज होके। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई फैक्ट्स है, कोई डाटा है, आप चाहते हो उसे स्टिक करना कि वही दिखे फर्स्ट नंबर पे, इस पोजीशन पे, तो उसको आप पिन कर दोगे यहाँ से, ये देखो ये पिन का ऑप्शन है, यहाँ पे पिन कर दोगे, इसी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन को भी पिन कर सकते हो, तो ये स्टिक हो जाएगा, वो वहीं पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अदरवाइज जितने भी एसेट है वो चेंज होंगे। क्लियर है? चलिए सर, जो हम सर्च ऐड देखते हैं उस सर्च ऐड के इसमें हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के साइड में छोटी सी इमेज दिखती है, इमेज एक्सटेंशन है, इमेज एक्सटेंशन
इसकी बात कर रहे हो ना, जो इमेज ये इसकी बात कर रहे हो ना, हाँ ये इमेज एक्सटेंशन है, यहाँ भी इमेज आपको लगाने हैं, ठीक है। वो भी आपको ओके। हाँ अलग अलग ऐड अकाउंट पे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक्सटेंशन ये है वैसे ही एक्सटेंशन वो लगा दो, ठीक है। ये ऑप्शन से ऐड अकाउंट ग्रो होने के बाद आएंगे कि स्टार्टिंग आते में हैं ऑप्शन मिलेंगे एक्चुअली, इस तरह? ये ना टेस्ट चल रहा है अभी, किसी ऐड अकाउंट पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, कुछ ऑप्शन जैसे अभी देखो यहाँ पे लोकेशन का हमें नहीं मिला, ठीक है, बट हैं ये सारे एक्सटेंशन ही, किसी में आपको मिल जाएगा किसी में नहीं मिलेगा। कोई रनिंग ऐड अकाउंट होते हैं ना जिसके सारे फीचर्स इनेबल होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, आपका कैंपेन ऑलमोस्ट रेडी है। अब बजट बताओ आप क्या लगाना चाहते हो। एक देखो यहाँ पे, ओहो ये तो कन्फर्मेशन से रिलेटेड है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ अभी। बजट आप बताओ, मैं जैसे 1000 रुपये लगाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो ये आप लोग क्या करना, अभी तो मैंने बता दिया, किसी भी एक इंडस्ट्री को अज्यूम करके आप पूरा एक बार में बनाओ कैंपेन, कैंपेन लेवल से ऐड लेवल तक। और जब यहाँ पर आओगे ना नेक्स्ट पे, जब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, 1000 रुपये आपने डाला तो यहाँ पर आपको एक सजेशन होगा। सजेशन ये होगा कि आपको ना इतना, इसको मैं आपको इतना बजट है, मैंने 1000 रुपये डाले तो कहता है आप 3000 रुपये अगर डालते हो ना तो आपको इतना लीड। अभी ना वो हर एक ऐड की बढ़ा के बता रहा है, अगर आप 1000 लगाओगे तो कहेगा 3000 लगाओ, अगर आप 3000 लगा दोगे तो कहेगा 5000 लगाओ, 5000 लगा दोगे तो कहेगा 9000 रुपये लगाओ। वो चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड लगाओ, नहीं तो वो कहता है हम आपके अकाउंट की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1000 लगाया, अब ये कहेगा मुझसे यहाँ पर कि नहीं आपका जो इतना हो रहा है एवरेज बजट, मतलब वो ज़्यादा ही कहेगा आपको। उसे अगर है बजट तो लगा दो, नहीं तो उसे इग्नोर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप अपना यहाँ से रिव्यू करोगे, क्या आपने यहाँ पे देखो एरर आ रहा है क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सेटअप नहीं करा है, हम पार्ट में सीख रहे हैं। एक बार जब हम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ सीखेंगे। नेटवर्क हो गया, क्या आपने सेलेक्ट करा है, लोकेशन, लैंग्वेज, यहाँ पे कीवर्ड्स क्या आपने डाले हैं, बजट क्या रखा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाएगी। एक बार कोई एरर अगर नहीं होगा, जैसे देखो यहाँ पे एरर है मुझे रिव्यू वाले सेक्शन में, ये बता रहा है कि आपका योर एड हैज़ इशू दैट यू विल प्रिवेंट इट फ्रॉम शोइंग ऑन गूगल, इशू है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने पूरे कैंपेन को अच्छे से नहीं बनाया है, क्योंकि हमने पार्ट बाय पार्ट सीखा, इस वजह से बजट भी है एन एरर अकर प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। और नीचे अगर आओगे यहाँ पे, अगर कोई एरर नहीं है यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा पब्लिश योर कैंपेन इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश। एरर अगर नहीं हुआ तो एरर आएगा तो उसे आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद यहाँ से आप लाइव कर दोगे, आपका ऐड अकाउंट लाइव हो जाएगा कैंपेन, ठीक है। चल तो ये रहा आपका सर्च ऐड। असाइनमेंट के लिए यही कहूँगा कि आपको एक, जैसे जो भी मैंने अज्यूम बना, चलो मान लो जिस कीवर्ड का मैंने एग्जांपल दिया है वही कीवर्ड को बनाओ। मैं कीवर्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा जो मेरे पास है, जो मैंने एग्जांपल में दिए थे, बस आपको मुझे दिखाना है कि किस तरीके से आप ये सब बनाए हो आप अपना ऐड, ठीक है। चलो अब हम साथ साथ कॉल ऐड भी सीख लेते हैं। आपने कहा था ना कि लीड फॉर्म कहाँ दिखेगा मुझे, ये एसेट में आओगे, एसेट में जाओगे, यहाँ पर आपको सारे दिख जाएंगे। यहाँ पे अभी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है इस वजह से यहाँ पे नहीं, एसेट में जाओगे आपको जो भी लीड्स आई है ऑप्शन का होगा कि मैंने देख रखी है बट